सीधा पॉइंट पे आऊंगा। सबसे पहली एक्सरसाइज जो तुम्हें एज अ बिगिनर करनी है, अगर तुम जिम में घुसे ही घुसे और तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई कौन सी एक्सरसाइज से शुरू करूं ताकि मेरा जो गोल है, चाहे तुम्हारा गोल मसल बिल्डिंग हो, चाहे तुम्हारा गोल फैट लॉस हो, चाहे तुम्हें इंजरी से बचना हो, और मैक्सिमम लोगों के जॉइंट में पेन होता है, उन्हें अंदर से हेल्थ अच्छी करनी होती है भाई, किसी को क्रॉनिक डिजीज हो रही है, टेक्निक ही नहीं पता, किसी को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है, उनको भी हेल्दी, मतलब तुम्हें हेल्दी लाइफस्टाइल अच्छा करना है तुम्हारा, चाहे कोई भी गोल हो, मेल फीमेल, तुम बच्चे बूढ़े जो भी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ इन्हें कि गलती से ये वीडियो छोड़ के चले ना जाए कि भाई लास्ट का पॉइंट ना बिल्कुल मत मिस करना। लास्ट की जो एक्सरसाइज है बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो बताने वाला हूं, और गारंटी बता रहा हूं कोई भी नहीं करता उसे, कोई भी नहीं करता भाई। मशीन वो कोने में पड़ी रहती है, और इस वजह से ना तुम्हारी जो लोअर बैक है ना, 90% लोगों की ना लोअर बैक खराब हो चुकी है। आजकल जो बच्चे भी देखता हूं ना जिम में, उनकी भी लोअर बैक में दिक्कत होती है, कमर में दर्द रहता है हर किसी को, कैमरामैन भी कर रहा है, हाँ, इसलिए रहती है क्योंकि तुम जिम में जाके और तो एक्सरसाइज कर लेते हो, सारे बॉडी पार्ट को ट्रेन कर लेते हो, लेकिन उसको अवॉइड कर देते हो, जिस वजह से तुम्हारी जो लोअर बैक है, और तुम्हें 8-8 घंटे की जो बैठ के जॉब कर रहे हो या फिर स्टूडेंट हो कुछ भी, तुम्हारी लोअर बैक में तुम्हें पेन होता है। ठीक है, तो उस एक्सरसाइज को मिस मत करना गलती से भी। चल शुरू करते हैं, जरूर देख के जाना लास्ट एक्सरसाइज को, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तुम ये एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली एक्सरसाइज बता रहा हूं कि तुम्हें कौन सी करनी है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे चेस्ट से। चेस्ट के लिए सिर्फ 2 एक्सरसाइज ही काफी होती है। 70 तरह की एक्सरसाइज मत करो कि मैं इंक्लाइन कर रहा हूं, फ्लैट कर रहा हूं, डिक्लाइन कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अपनी एनर्जी को बचाओ, तुम बिगिनर हो, तो जो एक्सरसाइज जरूरत है सिर्फ वही बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहली एक्सरसाइज जो तुम्हें करनी है वो है पेग फ्लाई। ठीक है, हाइट कैसे रखेंगे? हाइट तुम्हें ऐसे रखनी है कि तुम्हारा जो शोल्डर जहां से तुम ग्रिप पकड़ रहे हो ना, 90 डिग्री पे ना रख के हल्का सा अंदर की तरफ रहे, ताकि तुम्हारी चेस्ट एक्टिवेट हो जाए। अगर तुम 90 डिग्री पे रखोगे तो जब तुम हाथ को आगे लेके आओगे ना, तो चेस्ट एक्टिवेट नहीं होगी मेरे भाई, तुम्हारी शोल्डर ट्रेन होने लग जाएगा। तो हम यहाँ ट्रेन कर रहे हैं चेस्ट। गलती भी दिखा दियो, गर्दन में लोग गर्दन भी ऐसे हिलाते रहते हैं। मैं गलती बता देता हूँ, गलती क्या करते हैं। क्या करते हैं? बैठ गए, कोई टेक्निक नहीं, कोई फॉर्म नहीं, सीधा ये खींचने लग गए। मतलब वेट उठाना है, बस खींचना है वेट को। बॉडी नहीं बनेगी भाई ऐसे, जिंदगी में बॉडी नहीं बनेगी। इनफैक्ट इंजरी लेके दूसरे तीसरे दिन ही घर बैठ जाओगे और फिर गालियां देते रहोगे अपने ट्रेनर्स को। बनानी है तो क्या करो, शोल्डर विद अपने पैरों को रखो, ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन करो, चेस्ट अप, और इसको पकड़ो 90 डिग्री से हल्का सा नीचे करना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट राइट। जब तुम्हारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो तुम्हें एक्सहेल करना है, सांस छोड़नी है बाहर, और जब तुम स्ट्रेच कर रहे हो तो सांस अंदर लेनी है, ताकि बॉडी कंट्रोल में रहे। तुम्हारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है उस टाइम पे। सिंपल। मैं क्या कर रहा हूं, इनहेल कर रहा हूं पहले। ठीक है, अब मैं लेके जाऊंगा तो क्या करूंगा, एक्सहेल। नाइस। यही लोग गलतियां करते हैं कि तुम सिर्फ शुरू कर देते हो। नहीं, टेक्निक देखो, टेक्निक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर तुम एक्सहेल और इनहेल सही करोगे ना, तुम्हें 50 किलो भी ऐसे मक्खन की तरह हिलेगा भाई। शाबाश। 2 और, बस 2 और, 13 हो गए। चल एक और निकाल दे, एक और निकाल दे लास्ट। चल स्क्वीज कर। ये मतलब ये देखा तुमने, एग्जैक्ट सेम यही फॉलो करना है तुम्हें। मतलब एक भी अब इस बंदे का ना एक भी रैप नहीं निकला आगे, फालतू जो ही निकालना चाह रहा था। तो तुम्हें हमेशा वेट ऐसा चूज करना है। इसके बाद भी जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा और जो भी ये तुम कर रहे हो, कि तुम्हारा 15 रैप पे तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी भाई। उसके बाद मेरा एक भी रैप नहीं निकल रहा, क्योंकि अगर तुम उससे कम वेट उठाओगे तो तुम बस झूल रहे हो, तुम्हारे मसल को फील ही नहीं होगा। और अगर ऐसा वेट उठाओगे जिसमें तुम्हारे रैप 8 या 9 निकल रहे हैं, तो भी तुम्हें बेनिफिट हो सकता है, मसल बढ़ेगी तुम्हारी या फिर तुम्हारी बॉडी बनेगी। लेकिन वहां पे चांसेस है कि तुम, क्योंकि कंप्लीटली बिगिनर हो, तुम्हें वेट ना वो संभालने में नहीं आएगा सही तरीके से, तो तुम्हें वहां पे इंजरी हो सकती है। तो 15 जो रैप का जो एक स्वीट स्पॉट है ना, वो बिगिनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, क्योंकि तुम वहां पे ऐसा वेट चुनोगे जो कि तुम कंट्रोल कर पाओगे, और तुम्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, ज्यादा और नुकसान नहीं मिलेगा, तुम्हें इंजरी नहीं होगी अगर तरीके से करोगे तो। ठीक है, तो ऐसा वेट चूज करना कि तुम्हारे 15 रैप निकले। 2 सेट करेंगे इसके सिर्फ। इसके बाद चलेंगे हम दूसरी एक्सरसाइज पे। दूसरी एक्सरसाइज जो है हमारी वो है कंपाउंड मूवमेंट। पहली एक्सरसाइज जो हमने करी थी वो आइसोलेशन मूवमेंट करी थी। क्यों करी थी? क्यों करी थी? क्योंकि लोगों को ना चेस्ट फील नहीं होती। बिगिनर्स जो होते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं लगता। अगर मैं जाते ही तुम डंबल प्रेस या चेस्ट प्रेस करने लग जाओगे ना, तुम्हारी चेस्ट में ब्लड ही नहीं जाएगा। तो अगर इट्स बेटर कि तुम अगर बिगिनर हो तो तुम्हें अभी पता नहीं है कि भाई मसल कैसे फील करनी है। मसल कैसे फील कर सकते हो कि उसे पहले आइसोलेट कर लो, कोई सिंपल सा मूवमेंट कर लो। जैसे वो चेस्ट फ्लाई कराया ना, उसमें क्या है, ब्लड घुस गया। अब तुम कंपाउंड मूवमेंट में अगर हैवी भी जाओगे ना, तो तुम्हारा ब्लड क्योंकि घुस चुका है, तो तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन बेटर बनेगा। ठीक है, जब बॉडी बनानी होती है मसल माइंड कनेक्शन से ज्यादा अच्छी बनती है। ठीक है, चल आजा, शुरू हो जा। वेट ऐसा लगाइयो कि 15 ही निकलने चाहिए। सेम वही पैटर्न है, सेम वही रखेंगे कि तुम्हारा शोल्डर वेट तुम्हारे पैर रहेंगे। उसमें फ्लाई कर रहे थे तो बिल्कुल स्ट्रेट था, इसमें हम कर रहे हैं प्रेस। और एल्बो और हाथ का थोड़ा सा नीचे रखेंगे। ये रहेगा तुम्हारा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, शोल्डर ऊपर चले जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक। रिट्रैक्ट करके ये फिक्स कर ली बॉडी। ठीक है, बॉडी
इधर उधर जाएगी ना। हाँ। अब सीधा क्या करना है, सांस से, हाँ सांस भर अंदर, करके ये दिस, चल शाबाश। देख रहे हो, ध्यान देना, ये जो एंगल है ना मशीन का वो 30 डिग्री है। तो अगर ये मशीन तुम्हारी जिम में नहीं है तो तुम 30 डिग्री पे बेंच रख के ना स्मिथ मशीन पे भी वो चीज कर सकते हो। हम यहाँ मशीन पे कर रहे हैं, तुम्हारी जिम में ये मशीन नहीं है तो तुम स्मिथ मशीन पे बेंच को 30 डिग्री पे करना, और जो स्मिथ मशीन का जो बारबल होता है ना उससे ये चीज कर सकते हो। 30 डिग्री पे क्यों कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे अपर चेस्ट को, और इस एक्सरसाइज में जब तुम अपर चेस्ट को टारगेट करोगे तो तुम्हारी ओवरऑल चेस्ट इसमें टारगेट हो जाएगी। सबसे बेस्ट पार्ट, ओवरऑल चेस्ट भी अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। लास्ट स्क्वीज कर, मसल वाइबर आ रहे पूरे। चल आराम से रख दे, अब आराम से रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी, इंजरीज नहीं करनी, ठीक है, तरीके से करेंगे तो सब कुछ होगा। इसके भी तुम्हें 2 सेट करने हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगली एक्सरसाइज की, थर्ड। चल आजा, तीसरी एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं लैट पुल डाउन अपनी बैक के लिए, ठीक है। अब करनी कैसे वो देख लेना। गलती बता दो पहले इनकी। हाँ गलती बता दो। कहीं से पकड़ लिया, हाँ लेट गए, हाँ झूल, ये तो भाई लैट पुल डाउन तो हुआ ही नहीं, ये तो तुम रोइंग ही कर रहे हो। बेसिकली जो बैठ के हम जो रोइंग करते हैं और ये तुम लेट के रोइंग कर रहे हो तो रोइंग ही रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लैट पुल डाउन का मतलब क्या होता है, तुम्हें बॉडी को स्ट्रेट रखना है। बॉडी को स्ट्रेट रखोगे तो तुम्हारे जो मसल है ना, जो लैट्स होते हैं, ये वर्टिकली ट्रेन होंगे। इस चीज को समझो, बेसिक सी फॉर्म्स होती है ना वो तुम्हें फॉलो करनी है, ठीक है। चल 15 रेपिटेशन, हाँ ठीक है, शाबाश। अगेन यहाँ पे देखना, ध्यान देना, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो भाई ने सांस छोड़ी है, ठीक है। चल सांस छोड़, और जब ऊपर जा रहा है तो सांस ले, हाँ छोड़। चौथी एक्सरसाइज जो हम करने वाले वो अगेन बैक की ही है। अब जो पहली एक्सरसाइज जो इससे पिछली हमने करी थी वो लैट पुल डाउन करी थी, जो कि तुम्हें चौड़ा बनाएगी, ठीक है, हाँ, जो तुम्हें बाहर निकाल देगी। अब हर किसी को वैसे चौड़ा बनना है तो उस एक्सरसाइज को ढंग से कर लेना। उसके बाद जो तुम्हें अगली एक्सरसाइज करनी है वो बैक को ना थिक बनाते हैं। जब पीछे से जो बैक जो थिक बनती है ना, कट दिखते हैं, आजा दिखा दे एक बार, दिखाई दे। फिर हमने अभी लैट्स को ट्रेन किया था चौड़ा बनने के लिए, अब हम ट्रेन कर रहे हैं थिकनेस के लिए। थिकनेस के लिए स्क्वीज कर, डबल बाइसेप कर। अब ये जो बीच में है ना बंदों की नहीं खाली रह जाती है, क्यों रहती है, क्योंकि तुम रोइंग ढंग से नहीं करते, और रोइंग तो तुम जो कर रहे हो वो मुझे लगती नहीं है रोइंग, वो भी तुम बाइसेप्स के लिए ट्रेन करते हो। तो सही तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। चल वेट ऐसा चूज करना अगेन कि तुम कंट्रोल कर सको, 15 रेप काफी होंगे, ठीक है। टाइट पकड़, और जो लोग गलती करते हैं वो दिखा दे सबसे पहले मेरे को। कैसे भी पकड़ लिया, हाँ, ना तो उसको शिफ्ट किया। अब देखो एक गलती लोग जो करते हैं, ये जो तुम्हारा रोइंग है ना पैटर्न, ये हमेशा तुम्हारी नाभि के सामने होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। तुम्हारे जिम में अगर मशीन होगी तो मशीन से कर लेना, हमने ये जुगाड़ लगाया भाई, ठीक है। दूसरी गलती है, हाँ चले गए पूरा आगे तक, हाँ, अब चले गए पूरा ये झूला झूलते हैं, तो उसमें तुम्हारा बेसिकली तुम्हारी थिकनेस पे तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ लोअर बैक को परेशान कर रहे हो। जो तुम्हारी लोअर बैक जो पेन होता है ना लोगों को कि भाई मेरे लोअर बैक में पेन हो रहा है, वो इसलिए होता है कि तुम ऐसी गलतियां करते हो जिम में, तो ये गलती नहीं करनी। दूसरी चीज बता, दूसरी पकड़ते एल्बो की पोजीशन नहीं पता होती लोगों को, कि बस जब रोइंग कर रहे हैं तो आपकी बैक और एल्बो में इतना गैप होता है कि पीछे कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहा, एल्बो बाहर जा रही है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब सही तरीका बता दे, सही करके बताते हैं। हाँ रिट्रैक्ट कर, चेस्ट न्यूट्रल कर, हाँ देखा, ध्यान से देखना। पहले तो तुमने वेट को यहाँ से खींचा, टाइट पकड़ा, ठीक है। यहाँ से पहले चेस्ट को अप किया, न्यूट्रल कर पोजीशन, न्यूट्रल कर, हाँ न्यूट्रल कर। ये न्यूट्रल होते ही अब देखना बैक पूरी, अब थोड़ा सा हल्का सा आगे फॉरवर्ड हो जा, लीन फॉरवर्ड, बस थोड़ा सा आगे झुक के रखना हल्का सा, ठीक है। अब जा स्ट्रेच कर, इसको स्ट्रेच कर, स्क्वीज कर, पूरा स्ट्रेच कर, पूरा खोल, जाने दे, ये ठीक है। तो इस तरीके से परफॉर्म करना है। एल्बो को क्लोज रख, ये अब यहीं से आगे जाने दे, एल्बो को यहीं से जाने दे। ये स्ट्रेच हुआ, ये स्क्वीज हुआ, तो तुम्हें इस तरीके से फॉर्म करना है। एल्बो को हमेशा अपनी बैक के पास रखना, इसको पूरा स्ट्रेच करना है और स्क्वीज करना है। अब थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड हो जा, हाँ दिखने मसल दिखे ना ताकि, हाँ स्क्वीज कर, ये स्ट्रेच कर, हाँ स्ट्रेच कर। अब ध्यान से देखना, दिख रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं करते तुम, सीधे ऊपर जाते हो और खींच देते हो, नहीं, तुम्हें फील करना है बैक में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। स्ट्रेच कर, चल 2 और, चल खींच, स्क्वीज कर, एक और, शाबाश, एक लास्ट स्क्वीज कर, ये शाबाश। आराम से रख, आराम से आगे मजे। तो ये चीज तुम्हें परफॉर्म करनी है। इसके भी 2 सेट कर लेना, 15-15 की काफी है, कंट्रोल के साथ करना बस, अगर तुम्हें ऐसी बैक बनानी तो, ठीक है। अगली एक्सरसाइज चलते हैं। अगली एक्सरसाइज जो तुम्हें करनी है वो है शोल्डर की। शोल्डर के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि शोल्डर के लिए 70 तरह की एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं होती है। मेनली जो शोल्डर होता है ना तुम्हारा, ये 3D जो लुक देता है, ये बाहर का जो तुम्हें दिख रहा होगा ना,
लैटरल हेड, उसको हम ट्रेन करेंगे, क्योंकि जब तुम रोइंग करोगे तो तुम्हारा कहीं ना कहीं रियल डेल्ट ट्रेन हो जाएगा, जब तुम चेस्ट मूवमेंट करोगे तो तुम्हारा एंटीरियर डेल्ट उसमें ट्रेन हो जाएगा। तो बचा हमारा लैटरल हेड। लोग सीधे जाके ना डंबल से लैटरल रेज कर रहे होते, कोई फायदा नहीं है भाई उसका, उसमें तुम्हारी मसल ना ग्रो नहीं करेगी कभी भी, उसमें बस तुम्हें लगेगा कि पंप आ गया। करना कैसे वो बता रहा हूं। तुम्हें किसी भी केबल पे जाना है, ठीक है, सबसे नीचे अटैचमेंट को तुम्हें लगाना है अपनी वेस्ट हाइट के आसपास, ठीक है, अपनी वेस्ट हाइट पे लगा इसे, ठीक है। अब देखो इसकी वेस्ट है ये थोड़ा सा नीचे है, उस हिसाब से लगा लेना, ठीक है। अब तुम्हें ग्रिप पकड़नी है ये वाली, ये दिख रही है रोइंग वाली, ये पकड़नी है। इससे क्या होगा, पकड़िए से डालिए उसके अंदर हाथ, ये। अब जब तुम इसके अंदर हाथ डालोगे ना, बेनिफिट क्या होगा, तुम्हारा जो तुम जब डंबल से उठाते हो ना, तो तुम्हारा लोड ना कई बार रिस्ट पे आता है, और लोगों की ना रिस्ट में बहुत इंजरीज होती है जिम में, यहाँ पे पेन होता है, मेरे भी होता है भाई कभी कभी, क्योंकि तुम गलत तरीके से एक्सरसाइज कर देते हो और ज्यादा जोश में कर देते हो, ठीक है। अगर सही तरीके से करोगे तो तुम्हारे इस एक्सरसाइज में रिस्ट का जो एंगेजमेंट है खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब लोड देखो, लोड तुम्हारा ना यहाँ पे फोर आर्म पे आ गया, यहां से तुम पुल करोगे, चल इजी। अब इस चीज का ध्यान रखना, जब तुम इसको उठा रहे हो ना, तो तुम्हारी हाइट ना 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगी, ये जो तुम्हारा एल्बो है ना वो 90 डिग्री तक जाएगा बस। ये तुम्हारा कभी भी लोग क्या करते हैं, इसको उठा के ना यहां तक ले जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। तुम्हें सिर्फ 90 डिग्री तक एल्बो को लेके जाना है, और इसको थोड़ा सा नीचे रखना है, ताकि तुम्हारा लोड ना कांस्टेंट रहे, तुम्हें फील होता रहे अपने शोल्डर पे। कॉन्ट्रैक्ट हो जाए वहीं। हाँ, जहां तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहीं पे रुक जाना है, यहीं तक हो रहा है बस। एक और गर्दन मत हिला, चल 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 चल, शाबाश। ये बात सारा शोल्डर में फील हुआ हो तेरे को, और डंबल से क्या होता है, यहाँ फील ही नहीं होता, वो लगता है यहाँ भी आ गया, हाँ और यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो अगर ये वाली एक्सरसाइज करोगे तुम्हें सिर्फ लेटरल हेड पे फील होगा, और जब टाइम धीरे धीरे करते रहोगे ना, इंप्रूव भी करते रहोगे, तुम्हारा शोल्डर जो है ना ग्रो करने लग जाएगा। तुम्हें अपनी बॉडी को ग्रो करना है, सिर्फ तोड़ना नहीं, गलत तरीके से जिम में जाके इंजरीज नहीं करनी, बॉडी बनानी सही तरीके से। तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। इसके अगेन तुम्हें 15 रेप करने हैं, 2 सेट करने हैं। अब बात करते हैं अगली एक्सरसाइज। चलो अगली एक्सरसाइज जो करेंगे ट्राइसेप्स की करते हैं, है ना। ट्राइसेप्स की सिर्फ एक एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ये 100 एक्सरसाइज जो करते हैं लोग गलत करते हैं। 100 तरह की 70 एक्सरसाइज नहीं करनी, छोटी मसल है, पुश डाउन करेंगे सही तरीके से, तीनों हेड ट्रेन हो जाएंगे अगर प्रॉपर करोगे तो, ठीक है। बस करनी कैसे वो देख लेना, ठीक है। तुम्हें क्या पकड़ना है, वी पकड़ना है, ठीक है, हाँ ये वाला, चल ठीक है। वेट ऐसे लगाइयो कि 15 रेप निकले, प्रॉपर स्क्वीज करियो, चल टाइट कर, हाँ रिट्रैक्ट कर, हाँ ये एल्बो नीचे फिक्स कर, ये शाबाश, चल 1, चल 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 2। एक चीज का ध्यान देखना भाई ना, जरूरत से ज्यादा एक तो इस पे लीन नहीं हो रहा, जब तुम इस पे बेंड हो जाते हो ना, तुम्हारा लोग ट्राइसेप्स से हाँ पिछवाड़ा बाहर निकाल लेंगे, पता नहीं अतरंगी सी क्या एक्सरसाइज करते हो, नहीं, बेसिक सी एक्सरसाइज है, सीधा खड़े रहना है और फील करना है सारा। जब तुम यहाँ पे रोकोगे ना, तो तुम्हारा ट्राइसेप्स स्ट्रेच होना चाहिए। 13, चल 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 14, चल 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 आराम से जा, डन, ठीक है। इसके भी तुम 2 सेट कर लेना, बहुत है, 2 सेट कर लेना 15-15 के। अब इसके साथ बाइसेप्स करते हो फटाफट, ताकि तगड़ा पंप आए। चल इसको यहीं से हम नीचे कर देंगे, ये करा नीचे, ठीक है। अब इसको उठा ले। इसमें भी अगेन तुम्हें स्ट्रेट बार मत पकड़ना, स्ट्रेट बार पकड़ते हो तो तुम्हारे रिस्ट पे प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो ट्राई करना जिग-जैग बार, जैसे इसमें जिग-जैग बार है ना, उस तरीके से पकड़ना है। हाँ थोड़ा सा पीछे लीन बैक हो जा, हाँ बिल्कुल इसके पास नहीं खड़े होना, इससे एक थोड़ा सा स्टेप पीछे करना है, ताकि तुम्हारा बाइसेप एक्टिवेट हो जाए। और बाइसेप्स की ना बेसिक सी मूवमेंट होती है, अगर तुम एल्बो को अपने शोल्डर के पास लेके जाते हो ना, तुम्हारा बाइसेप ट्रेन हो जाता है। चल हाँ, टेक्निक पे फोकस करना है, टेक्निक पे भाई, टेक्निक पे कोई फोकस नहीं करता। देखना कितना प्यारा आ रहा है, ना तो यहाँ लोड जा रहा है ना यहाँ लोड जा रहा है, सिर्फ ये बाइसेप एक्टिवेटेड है। चल ठीक है, 15, चल 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 3 और, शाबाश, 1 और, चल 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 नीचे जा आराम से। और एक चीज नोटिस करना, जब तुम सही से करते हो ना स्लोली, तो तुम्हारे फोर आर्म, देखिए इसके फोर आर्म पे भी नसें बाहर आ गई है, तो इसके क्या है, बाइसेप्स के साथ साथ इसका फोर आर्म भी इंगेज हो रहा है, इसका फोर आर्म भी ट्रेन हो रहा है। इसी के साथ अब करेंगे अगली एक्सरसाइज की बात। चल अगली एक्सरसाइज जो है भाई, वो सुपर सेट बता देते हैं इनको लोअर बॉडी के लिए, क्योंकि लोअर बॉडी पे कोई ध्यान देता नहीं है। सिंपल सी एक्सरसाइज बता देते हैं जिसमें तुम्हारी पूरी ओवरऑल बॉडी तुम्हारी ट्रेन हो जाए और स्ट्रांग हो जाए, तुम्हारे क्वाड्स भी स्ट्रांग हो जाए, तुम्हारे हैमस्ट्रिंग्स भी स्ट्रांग हो जाए। और ये हर कोई छोड़ देता है, खास हर किसी के छोटे छोटे रह जाते हैं, मेरे खुद के रह गए थे क्योंकि मैंने सही से ट्रेन नहीं करा था। बट मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो हमने गलती करी वो तुम ना करो। तू दिखाइयो, इसके तो भाई ऐसे हो रखे हैं ना, मतलब वो कौन सा कैरेक्टर था एवेंजर में, क्या नाम है उसका, एवेंजर में ग्रीन वाला है, हल्क जैसे काफ्स लेके घूम रहा है, देखना, दिखाइयो, स्क्वीज कर ढंग से स्क्वीज, देखना। तो ऐसे काफ्स बनाने ना, तो वो एक्सरसाइज जरूर फॉलो कर लेना। सबसे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो है तुम्हारी पैरों की विड्थ। तो तुम्हें अपनी पैरों की विड्थ अपनी शोल्डर के अपार्ट रखनी है,
ठीक है। दूसरी चीज, आजा शोल्डर पार्ट रख, ठीक है। थोड़े से टोज को बाहर कर ले, और टोज को थोड़ा सा फ्लैट नहीं रखना, टोज को थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है, ताकि जब तुम डेप्थ में जा रहे हो तो तुम्हारे जॉइंट्स में तुम्हारे, क्योंकि जब पैर सीधे होते हैं ना, तो तुम जितना डेप्थ में जाते हो तुम्हारे जॉइंट्स में उतना लोड गलत वाला लोड बढ़ता है, तो तुम्हारे लोड ना पड़े तुम्हारे जॉइंट्स पे, सही तरीके से तुम्हारे मसल पे ही लोड रहे। तो इसलिए टोज को थोड़ा सा बाहर रखना है, लाइक दिस, ठीक है। तीसरी चीज, तुम्हें कोर को टाइट कर लेना है, हाथ आगे कर ले, ठीक है। अब ऐसा बेंच रख लेना अगर तुम कंप्लीट बिगिनर हो, ताकि तुम्हें डर ना लगे नीचे गिरने का, ठीक है। चल, ये सिंपल है। बस इमेजिन करना कि तुम्हें अपने ग्लूट्स को ना पीछे की तरफ लेके जाना है। ये तुम्हें अपना 90% वेट ना अपनी हील्स पे रखना है, पीछे एडियो पे। फिर देखना तुम्हारा इजीली तुम्हारी बॉडी कंट्रोल में रहेगी। अब जब तुम्हें धीरे धीरे जब करोगे तो तुम अपने बेंच को हटा के नीचे जा सकते हो, ये, ठीक है। इसके भी 2 सेट कर लेना 15-15 रेप के। फिर धीरे धीरे तुम, जब तुम्हारी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी, जैसे रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई, मैं अगर नीचे तक प्रॉपर जा रहा हूं, तो उसके बाद फिर मैं लोड बढ़ा सकता हूं। तो तुम डंबल पकड़ सकते हो या फिर बारबल रख सकते हो, जो भी तुम्हें करना है, बट स्टार्ट ऐसे करना है, ठीक है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज जो मैं बता रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में, जो तुम्हें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है और जो 90% लोग अवॉइड करते हैं, वो यही है। अब शायद कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा वही कौन सी एक्सरसाइज है, ठीक है। बता देता हूँ, लोअर बैक की एक्सरसाइज है, हाइपर एक्सटेंशन। शायद तुमने ये मशीन देखी हो ना देखी हो, पता नहीं, कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा वो कौन सी मशीन है, बट लोग हम कोने से उठा गए हैं इसको, ठीक है। तो इसे यूज कर लो भाई, दिमाग यूज करो, क्योंकि अगर तुम इसको यूज नहीं करोगे तो तुम्हारी अपर बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, लोअर बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी ये है ना, ये मद्दू लोअर बैक में जो प्रॉब्लम आती है ना लोगों को, जो लोअर बैक में पेन होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि तुम अपनी इस एक्सरसाइज को कभी करते ही नहीं हो और तुम डेडलिफ्ट करने लग जाते हो भाई। डेडलिफ्ट कर रहे हैं लोग, देखा है बैक की एक्सरसाइज में लोग सबसे पहले डेडलिफ्ट करते हैं। डेडलिफ्ट करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डेडलिफ्ट में तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन एक तो अच्छा नहीं होता, दूसरी चीज डेडलिफ्ट में तुम बहुत ज्यादा लोड उठाते हो। तो जब तुम बेसिकली लोड को यहाँ से यहाँ उठाते हो ना, तो लोअर बैक से लोड हटके तुम्हारी जो स्पाइन होती है ना, अंदर लंबर होती है, L4 L5 सुना होगा, जिसको प्रॉब्लम हो रखी है ना बैक की, उसको पता होगा कि L4 L5 का मतलब क्या होता है। उसकी जो बैक में इंजरी होती है, मसल फट जाती है, या फिर उसकी नसें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है गलत तरीके से, ब्लड ही नहीं जाता फिर उसमें, और फिर वो पड़े रहते हैं, ठीक है। और ये चीज मेरे साथ भी हुई है स्टार्टिंग में, मैंने भी गलती करी है, हुई है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पावर लिफ्टिंग नहीं करनी तो मत करो भाई। हमने भी गलती करी है, तभी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये गलती मैंने भी करी है। मैं भी बेड पे लेटा हूँ, स्टार्टिंग में नहीं पता था, कोई था ही नहीं बताने के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये गलती ना करें। अब करनी कैसे वो बता देता हूँ। चल, इसको ज्यादा नीचे मत करना। अगर तुम ज्यादा नीचे रखते हो ना, अगर तुम्हारा यहाँ पे ये रुक रहा है, तो तुम बेसिकली अपने हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करने लग जाओगे। तुम हैमस्ट्रिंग ट्रेन, मतलब ये ट्रेन नहीं करना, हमें लोअर बैक ट्रेन करनी है, तो इसकी हाइट यहाँ पे रखनी है, ठीक है। हाँ ठीक है ना, चल, हाँ अब नीचे जा, ये स्ट्रेच किया, अब जा, ये स्क्वीज किया, खत्म है। यहां से ऊपर ले जाने की ये नहीं करना तुम्हें। यहां से देखो, ये लोड मेरा ऊपर ग्लूट्स पे चला गया, ठीक है। मैं लोअर बैक को ट्रेन कर रहा हूं, तो मैं जा, नीचे जा, टाइट कर, हाँ नीचे जा, स्ट्रेच कर। ये मैंने कर्व पे स्ट्रेच किया, स्ट्रेच हो गया, ये यहीं से खत्म, इतना ही करना है। चल भाई, अगर तरीके से करोगे ना, फटके 4 हो जाती है इसमें, पूरा यहीं आता है ना, लोअर बैक पे आता है पूरा ढंग से। चल, ब्रीद आउट कर, कॉन्ट्रैक्शन पे ऊपर आते हुए ब्रीद छोड़नी है, नीचे जाते हुए सांस लेनी है, सिंपल। चल 15 करने इसके भी। चल, अब तुम कंप्लीट बिगिनर हो तो 15 ना करके तुम 8-10 से शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे अपने रैप बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है। दिख रहा होगा इजी, बट नहीं है। और तुम्हें अपने कोर को भी टाइट रखना है, कोर को टाइट रखियो। चल 12, एक और लास्ट कर दे, लास्ट, खत्म, बस। इसके भी 2 सेट करने हैं, और इसी एक्सरसाइज के साथ तुम्हारा पूरा वर्कआउट बता दिया, डिटेल से बता दिया, पूरी बॉडी कवर कर ली, और इसकी फट गई है भाई लोअर बैक, ठीक है। इस तरीके से करोगे, तुम्हारी ओवरऑल अच्छी फिजिक डेवलप हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, इंजरीज नहीं होगी, तुम्हारे जो भी गोल है तुम्हें अचीव करने में आसानी होगी। इस एक्सरसाइज के जो भी हमने पूरी बताई है इस वीडियो में, हमने खुद करी गलतियां वो भी बता दी, जो तुम्हें नहीं करना वो भी बता दिया, एक्सपीरियंस से भी बता दिया, और साइंटिफिकली बेस्ड बताया, कुछ भी चोरी नहीं करी इस वीडियो में मैंने। अक्सर मैंने देखा है, लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज होती है, ये मशीन, ये सबसे कोने में पड़ी रहती है। हाँ, और एक और बात बताऊं ना, इसको भाई दे दो भाई इंपॉर्टेंस, हाथ जोड़ की विनती है, नहीं तो हर किसी की प्रॉब्लम होती है। अगेन 3-4 बार रिपीट करा है मैंने, अभी नहीं, कल को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पहले का जो एनवायरनमेंट था और अब का एनवायरनमेंट में उसमें जमीन आसमान का फर्क है भाई। तो अब तो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो यही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो जॉब कर रहे हैं, फिर सबके लिए ये इंपॉर्टेंट। तो इस एक्सरसाइज को ऐड कर लेना, सारी एक्सरसाइज को ऐड कर लेना,
ज्यादा और ज्यादा चीजें नहीं बताएंगे, सारी चीजें मैंने बता दी इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, डिसलाइक कर देना, और ऐसी कुछ body भी बना लेना। हाँ ऐसी बॉडी बना लेना। कमेंट जरूर कर देना भाई, कमेंट में अपने सजेशन दे देना, और कुछ पूछना है तो पूछ लेना, उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बना देंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ख्याल रखो अपना, मेहनत करते रहो और अच्छी बॉडी बनाते रहो। सी यू।